देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलप ए कंपल्सन टू क्लोजर। कंपल्सन का क्या मतलब होता है? मतलब अनिवार्य, अनिवार्यता। और क्लोजर का क्या मतलब होता है? जब किसी चीज़ को आप द एंड करते हो, जब उसको आप कंप्लीट करते हो बहुत अच्छी तरह से, तो उसको बोलते हैं क्लोजर। जो टॉपिक है डेवलप ए कंपल्सन टू क्लोजर, डेवलप मतलब जानते हैं कि उसका हमको प्रैक्टिस करते करते अपने आप में वो हैबिट को डेवलप करना है। ये डेवलप करने का मतलब ही होता है कि हमें अपने अंदर एक हैबिट को डेवलप करना है कि जिस काम को हमने स्टार्ट किया है उसको द एंड तक ले जाएं। इसीलिए यहाँ पे एक डेवलपमेंट वर्ड यूज किया गया है और साथ ही साथ कंपल्सन टू क्लोजर वर्ड यूज किया गया है कि किसी भी चीज़ को अंत तक हम ले जाएं, उसको खत्म करें बहुत ही क्विकली और वेल तरीके से। ये जो कंपल्सन होना चाहिए, ये जो अनिवार्यता होना चाहिए, इसका हैबिट हमें डेवलप करना है। ये टॉपिक है आज हमारा। कुछ पॉइंट है जिसको हम बहुत क्लियर कर देते हैं, इसका पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे, ये आपका फ्रेज है, अर्ज टू कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन का मतलब समझते ही हैं, किसी चीज को कंप्लीट करना। अर्ज, अर्ज का क्या मतलब होता है? जो तीव्र इच्छा जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कभी कि नीड है, वांट है, अर्ज है, इन तीनों में डिफरेंस है। इन तीनों को आप कंपेयर स्टडी करेंगे, देन यू विल रियलाइज द व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द अर्ज। अर्ज का मतलब होता है तीव्र इच्छा होना। हाँ, बहुत तीव्र इच्छा जब किसी चीज का होता है, वो किस चीज का होना चाहिए? किसी भी चीज को कंप्लीट करने का, किसी भी चीज को लॉजिकल एंड तक ले जाने का, 100% उसको समाप्त करने का, उसको मतलब खत्म करने का हमारे अंदर एक तीव्र अर्ज होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, पहला। दूसरा है कंपल्सन टू क्लोजर, जो अब मैंने इसको डिस्कस कर दिया। और तीसरा है डीप सबकॉन्शियस नीड टू ब्रिंग फाइनलिटी। फिर एक फ्रेज है, ये सारे इसमें दिए हुए हैं पैराग्राफ में, मैं इसको निकाल करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो तीसरा है वो है डीप सबकॉन्शियस नीड टू ब्रिंग फाइनलिटी। इसमें देखिए क्या क्या है। फाइनलिटी का मतलब समझते हैं, फाइनल करना, अंत करना, लास्ट तक जाना, फाइनलिटी वर्ड हो गया। ब्रिंग फाइनलिटी मतलब अंत करना है। डीप सबकॉन्शियस नीड, याद रखिए यहां पे नीड वर्ड है। नीड वर्ड का क्या मतलब होता है कि ये होना ही होना चाहिए आपके जीवन में कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नीड जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये आदमी का जरूरत है, नीड है। इसके अलावा जो और कुछ होता है वो वांट में हो जाता है। इसके अलावा और कुछ हो जाता है तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक कहते हैं ना कि अय्यासी करना, उसके लिए प्लीजर के लिए जीवन को जीना, वो अलग चीज है। लेकिन नीड एक ऐसा वर्ड है जो बोलता है कि आपके जीवन में ये होना ही होना चाहिए, तभी आप पर्सन से पर्सनैलिटी बनेंगे, वरना आप पर्सन ही रह जाएंगे। तो ये जो कहता है कि डीप सबकॉन्शियस नीड, एक वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि जो हमारे ब्रेन का 98% जो पार्ट है कवर्ड बाय सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका ये नीड होता है कि वह किसी भी चीज को फाइनलिटी तक ले जाकर के देखना चाहता है। वो मतलब ये है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भोजन देना चाहते हैं तो उनकी जो जरूरत है उसको पूरा कीजिए। उनकी जरूरत क्या है? जिस काम को आपने स्टार्ट किया है उस काम को अंत तक ले जाकर के खत्म करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो ब्रेन का 98% पार्ट कवर करता है सबकॉन्शियस माइंड, आप उसको भूखा ही छोड़ देते हैं या उनका 100% यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। क्लियर हुआ ये बात? डीप सबकॉन्शियस नीड टू ब्रिंग फाइनलिटी, ये मैंने बता दिया। दूसरा है, इसके बाद एक और फ्रेज है, सेंस ऑफ कंप्लीशन और क्लोजर। सेंस, सेंस ऑफ कंप्लीशन और क्लोजर। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेंस क्या होता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, है ना, सेंस ऑफ टाइम। उसी तरह से एक वर्ड है, एक फ्रेज है, सेंस ऑफ कंप्लीशन। बहुत से लोगों को, जैसे बहुत लोग होते हैं जो किसी काम को उठाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसको वो इंद तक ले जाते हैं क्योंकि उसके अंदर एक चीज डेवलप हो गया है, ये सेंस डेवलप हो गया है। मैं आरती को या कई लोगों को अक्सर एक डायलॉग बोलता हूं, इस डायलॉग से इसको को रिलेट कर लीजिएगा। डायलॉग है, या तो तुम काम को खत्म करो वरना वह काम तुमको खत्म कर देगा, है ना। या तो तुम जिस काम को उठाए हो उस काम को तुम खत्म करो वरना वह काम तुमको खत्म कर देगा। ये डायलॉग है जो मैं अक्सर देता हूं। कहने का क्या मतलब होता है?
जो काम आप उठाए हो, जो काम करना चाहते हो, वो आपकी एक पहचान बनाती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सौरभ जो है जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, तो सौरभ का पहचान क्या है? जैसे अभी यहाँ बैठे हुए सब बोलते हैं कि आपका भाई क्या कर रहा है? तो मैं बोलता हूँ 3rd ईयर ग्रेजुएशन कर रहा है बड़ौदा से जर्मन लैंग्वेज में। तो जर्मन लैंग्वेज में जो आपने एडमिशन लिया है, उसको कंप्लीट करना अच्छी तरह से ये आपकी पहचान है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, तो जो आपकी पहचान होनी चाहिए वो आप पहचान नहीं हुई। तो जो काम आपने अपनी पहचान को बनाने के लिए किया था, वह काम अगर आपने नहीं किया, तो वह काम जिसे आपने इनकम्प्लीट किया है, अधूरा छोड़ा है, वह आपके पर्सनैलिटी को, वो आपके रेपुटेशन को, वो आपकी पहचान को गंदा बना देगा, खराब बना देगा। आपको लोग कहेगा, अरे वही सौरभ जिसने कि कंप्लीट भी नहीं कर पाया, वही सौरभ जिसने कि अच्छी तरह से जर्मन भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो जिस काम को आपने उठाया था, अगर उसको कंप्लीट नहीं किया, अगर आपने उसे खत्म नहीं किया, तो वह काम आपको खत्म कर देगा। ये समझ में आया? इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ कंप्लीशन, सेंस ऑफ क्लोजर। ये सेंस अगर आपके दिमाग में डेवलप होना चाहिए, सेंस, ये सेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस सेंस को, इसको मतलब समझिएगा कि बहुत लोग बोलते हैं इनको सेंस नहीं है या इनको सेंस है। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, एक मैं बहुत 10 दिन पहले की बात है, मैं एक व्यक्ति से मिला था मुनीरका में। आप जानते हैं मुनीरका जो है ढलान है, ऊपर नीचे है। उसमें रास्ते से मैं चल रहा था तो मुझे एक व्यक्ति मिल गया जिसका नाम युगांशु जी है। वो बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। ठीक है। तो मैं, वो उधर से आ रहे थे, हम इधर से आ रहे थे, तो मतलब हम चढ़ते चढ़ते ऊंचाई की ओर चढ़ रहे थे और वो ऊंचे से नीचे की ओर आ रहे थे। आप समझ रहे हैं, ऐसे रास्ता है और ऊंचाई से वो नीचे की ओर आ रहे थे, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे। 1-2 सेकंड, 5 सेकंड बात किए कि उनको तुरंत ये रियलाइज हुआ कि मैं उनसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, क्योंकि मुझे पूरा गला को ऊपर उठाना पड़ता था। तो उन्होंने तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अपना पोजीशन चेंज किया। वो हमको क्रॉस करते हुए हमसे आगे निकला, मतलब वो हमसे नीचे आ गया। जो ढलान था उसमें वो नीचे आके खड़ा हो गया। अब जो हम दोनों थे वे बिल्कुल पैरेलल में आ गए। अब वो हमसे बहुत ही कंफर्टेबल वे होकर के बात कर रहा था। उनको क्या लगता है, वो तो बहुत लंबे थे, वो उस तरह से नहीं भी करते तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो सेंस उसके अंदर था, जो इक्वलिटी का सेंस है, वो मैंने रीड किया उस युगांशु जी में। वो जो सेंस था कि दूसरे को कंफर्टेबल में देना है, कंफर्टेबल जोन में रख करके बात करना है, वो सेंस, ये एग्जाम्पल हमको दिखाता है कि सेंस क्या होता है। क्लियर हुआ ये इस एग्जाम्पल से सेंस क्या होता है? ठीक इसी तरह से सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है, सेंस ऑफ कंप्लीशन होता है, सेंस ऑफ क्लोजर होता है। ये अंदर में, आपके अंदर ये चीज होना चाहिए, ये सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि किसी भी काम को अगर हम उठाए हैं तो उसको खत्म करें, वरना वो काम आपको खत्म कर देगा। ये क्लियर हो गया? आगे जो हम बात करने चाहते हैं कि जब आप किसी भी काम को कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप किसी चीज को क्लोजर तक ले जाते हैं, तो वह आपको बहुत ही ज्यादा फील कराता है हैप्पियर एंड मोर पावरफुल। जब आप किसी चीज को कंप्लीट कर लेते हैं, जब कंप्लीट कर लेते हैं तब, और खास करके क्विकली एंड वेल, ये वर्ड इसमें नहीं है इस सब हेडिंग में, लेकिन इसको अपने ऐड कर लीजिएगा। जब भी किसी काम को हम क्विकली एंड बहुत ही अच्छी तरह से वेल तरीके से कंप्लीट करते हैं, तो वो हमें क्या देता है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देता है, हैप्पियर देता है एंड मोर पावरफुल बनाता है। ये क्लियर हुआ? उसके बाद होता है एक और हम फ्रेज आपसे यूज कर रहे हैं, वो है परसिस्ट या परसिस्टेंस टुवर्ड्स फाइनल कंप्लीशन। जब आप लगातार किसी भी काम को करते करते फाइनल कंप्लीशन की ओर ले जाते हैं, तो वह ट्रिगर करता है आपके अंदर, छोड़ता है, क्या छोड़ता है? तो इंडोर्फिन्स को छोड़ता है। और इस इंडोर्फिन की बात हमने बहुत पहले क्लास में कर चुका है। ठीक है, इंडोर्फिन क्या होता है, डोपामाइन क्या होता है, किसी वीडियो में अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको इंडोर्फिन और डोपामाइन के बारे में हम बता चुके हैं। तो कहता है जब हम लगातार किसी काम को करते करते कंप्लीट कर लेते हैं, तो वह हमारे अंदर ये जो इंडोर्फिन है, इसको ट्रिगर करता है, इसको छोड़ता है, इसको रिलीज करता है, और हम अपने आप को बहुत ही खुश पाते हैं। ये भी क्लियर हुआ? आगे जो हम कहना चाह रहे हैं वो है कि जितना बड़ा टास्क होता है, छोटा टास्क नहीं, जितना बड़ा टास्क, जैसे कि कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोले हैं
कि छोटा गोल रखना गुनाह है। इस मानव जीवन में कोई अगर छोटा गोल रखता है या कोई अगर साइनेसिज्म का शिकार है, बड़ा-बड़ा गोल रखता है, बाद में अपने कंफर्टेबल के अनुसार उसको छोटा कर देता है, तो बोलता है एक बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब आपका जो गोल होना चाहिए, आपका जो मिशन होना चाहिए और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होगा तो मतलब वो टास्क बहुत बड़ा हो गया। तब कहता है बिगर द टास्क टू स्टार्ट एंड कंप्लीट। बहुत बड़े टास्क को जब आप स्टार्ट करते हैं एंड कंप्लीट करते हैं, द बेटर एंड मोर इलेटेड यू फील। उतना ही ज्यादा अच्छा आप अपने आप को उत्साहित फील करते हैं। इलेटेड मतलब होता है उत्साहित फील करना। मतलब जितना बड़ा काम होगा, उस काम को जितना क्विकली एंड वेल, मतलब काम आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, टास्क बहुत बड़ा होना चाहिए, आपका लक्ष्य, आपका मिशन जीवन में बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा काम होगा उसको जितना आप क्विकली एंड वेल कंप्लीट करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को उत्साहित फील करेंगे। ये क्लियर हुआ? उसके बाद कहता है जितना बिगर टास्क होगा उतना ही ज्यादा आपके अंदर सर्ज होगा, ग्रेटर सर्ज। सर्ज मतलब क्या होता है आप जानते हैं कि उछाल लेना, ऊपर उठना। सर्ज होता है क्या? तो पर्सनल पावर। आपके अंदर हर किसी के पास पर्सनल पावर होना चाहिए। ये जो पर्सनल पावर होता है और हर किसी के पास एनर्जी होना चाहिए, एनर्जेटिक होना आपको बहुत जरूरी होता है। तो ये पर्सनल पावर और एनर्जी, इसमें बहुत ही ज्यादा सर्ज होता है, बहुत ही ज्यादा उछाल होता है, बहुत ही ज्यादा आप ऊपर उठते हो। क्यों? क्योंकि जब आप बिगर टास्क को कंप्लीट करते हैं, जितना बिगर टास्क होगा उसको जितना जल्दी से जल्दी और क्विकली आप कंप्लीट करेंगे, उतना ही ग्रेटर आपके अंदर सर्ज होगा, उस उतना ही अंदर आपके अंदर एक उछाल आएगा। क्या आएगा? तो पर्सनल पावर एंड एनर्जी। पर्सनल पावर क्या होता है? अगर आप एक मेरा वीडियो देखेंगे शॉर्ट्स वाले, जिसमें मैंने पर्सनल पावर को डिफाइन किया है, तो पर्सनल पावर क्या होता है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। याद रखिएगा, आपके अंदर जो इन्फ्लुएंस करने की क्षमता होती है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस किसको? तो तीन चीज, चार चीज को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। पहला, दूसरे लोगों को, पीपल, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। दूसरा, जो इवेंट होते हैं आपके चारों ओर, जो घटनाएं छोटी छोटी होती है, उनको इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। और जो कभी कभी कोई बड़ा सिचुएशंस आ जाते हैं, उस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। और किसी सरकमस्टांसेस, परिस्थितियों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। ये जो आपके अंदर इन्फ्लुएंस करने की क्षमता आ जाती है, किसी व्यक्ति को, किसी इवेंट को, कभी सिचुएशन को और किसी सरकमस्टांसेस को, ये जो इन्फ्लुएंस करने की क्षमता होती है, तभी आपको कहा जाता है कि यू आर ए इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ओके, व्हेन यू बॉर्न इन दिस वर्ल्ड यू आर जस्ट ए पर्सन। अगर आपको पर्सनैलिटी बनना है तो आपके अंदर दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता आनी चाहिए। तो जब आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता हासिल कर लेते हो, तभी आप बोलते हैं कि हम जो है, मेरे अंदर ये पर्सनल पावर आ गया है। तो पर्सनल पावर का होना और एनर्जी का होना, ये दो चीज जो है डिपेंड करता है कि कितना बड़ा टास्क को क्विकली एंड वेल तरीके से कंप्लीट करते हैं। पर्सनल पावर में एक और चीज को ऐड करना चाहता हूं कि ये जो पर्सनल पावर होता है, इसका जो सोर्स होता है, ये कोई बहुत ज्यादा पावरफुल पोस्ट पे बैठ करके या बहुत बड़ा ऑथोरिटी पे बैठ करके, मतलब पोस्ट से आपका पर्सनल पावर डिसाइड नहीं होता है। कोई कहता है कि हम बहुत बड़े पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा, वो नहीं हो सकता है ना? गौतम बुद्धा बहुत बड़े पोस्ट को होल्ड नहीं किए, महात्मा गांधी नहीं किए, जो ये स्वामी विवेकानंद है, ये बहुत बड़े पोस्ट और अथॉरिटी इनके पास नहीं था। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो आपका शहीद भगत सिंह थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या ज्योतिबा फूले, जो सावित्री फूले, ये इनके पास बहुत बड़ा पोस्ट नहीं था, बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं था, लेकिन इन्होंने लाखों करोड़ों अरबों लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखा। क्योंकि इनके पास एक चीज था, वो था कैरेक्टर, चरित्र। तो कहता है कि ये जो आपका पर्सनल पावर आता है, ये आपके कैरेक्टर से आते हैं रेदर देन योर ऑथोरिटी और द पोस्ट। सो ये जो पर्सनल पावर होता है, ये आपके कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। और आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए कि जिस काम को आपने उठाया है, जिस काम को अपने हाथ में लिया है, उस काम को द एंड तक ले जाना।
कैरेक्टर, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आते हैं, थॉट को जब आप रिपीट करते हैं तो वो एक्शन बन जाता है, एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं तो आपका हैबिट बनता है, और वही हैबिट आगे चल करके आपका कैरेक्टर बनता है। तो उसी कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। आप जब किसी काम को आपने उठाया और लॉजिकल एंड तक ले गए, तो ये अगर आप अपना हैबिट बना लिए तो यही आगे चल करके आपका कैरेक्टर बनेगा, और जो कैरेक्टर बन जाता है वही आपका डेस्टिनी बन जाता है। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गया। अब जो हम बात कर रहे हैं, एक और वर्ड यहाँ पे आएगा, वह है इनर ड्राइव, जो लास्ट के पैराग्राफ में है, इनर ड्राइव। इनर ड्राइव क्या होता है? इनर ड्राइव का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन डीप इनसाइड। डिटर्मिनेशन जानते हैं? दृढ़ संकल्प होता है आपके अंदर बहुत गहराई में। और जब भी डीप इनसाइड की बात कहा जाता है तो इसका मतलब वो आपके थॉट प्रोसेस में और आपके एक्शन में बहुत गहराई तक चला गया है। इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर आपको उस पद से, उस काम को करने से अगर आपको डगमगाने का भी कोशिश करे तो आप नहीं डगमगाएंगे, तब इसको बोलते हैं डीप इनर साइड। आपके अंदर वो जो डिटर्मिनेशन है बहुत गहराई तक चला गया है। तो कहता है जो इनर ड्राइव का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प होने की भावना होना, और जो आपके बहुत अंदर डीप इनसाइड चला जाता है, दैट गेट्स यू कैरी ऑन इवन व्हेन यू हैव लॉस्ट योर मोटिवेशन। याद रखिएगा, मैं एक वीडियो बनाया हूं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा, आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। तो कहता है जब आपके अंदर कोई चीज इनर ड्राइव में हो जाए, इनर चला जाता है, मतलब बहुत अंदर तक आपके चला जाता है, तो ये जो इनर ड्राइव होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है आपके अंदर, वो डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं भी है फिर भी वो आपसे काम करवाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके अंदर आज मोटिवेशन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर भी आपने एक हैबिट बनाया है कि नहीं, मुझे सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट तो लगाना ही लगाना है। आपको मन नहीं है फिर भी आप लगाते हैं। इसको आपने अपना हैबिट बना लिया है, ये आपका एक डिटर्मिनेशन शो करता है, ये आपका इनर ड्राइव बन जाता है। तभी आप क्या करते हो कि मोटिवेशन नहीं है उसके बावजूद भी आप उस काम को करते हो, और जब आप काम करते रहते हो तो फिर अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। तो याद रखिएगा, अगर मोटिवेशन किसी काम को करने के प्रति आपका नहीं है तो काम को करना छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जब आप उस काम को करते रहेंगे एज ए हैबिट तो धीरे धीरे अपने आप वही काम जो कर रहे होते हो वह आपका मोटिवेशन फिर से डेवलप कर देता है। गॉट माय पॉइंट? जब हमको बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा काम करने का मन नहीं करता है, तो मैं उसको यही समझाता हूँ कि काम करने का मन नहीं हो फिर भी आप जरा सोचिए कि उस काम करने के अगर आप नहीं करते हैं तो उनका जो पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस क्या होता है, उनको सोच करके आप ये डिटरमाइन कीजिए कि नहीं, अगर काम करने का मन नहीं है फिर भी हम इस काम को करेंगे, फिर भी हम इस काम को करेंगे। जब आप उस काम को करेंगे या करेंगी, करते रहेंगे, लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे, तो वही काम जो आपने फिनिश किया है वो आपके अंदर फिर से मोटिवेशन को जगा देगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मोटिवेशन है और ये जो आपका हैबिट है या जो इनर ड्राइव है, ये बोथ आर टोटली डिफरेंट। ये इनर ड्राइव जो है ये आपके मोटिवेशंस को फिर से बढ़ा देता है। इसीलिए ये कहना कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, मन नहीं है, मूड नहीं है, इच्छा नहीं है, ये लेमैन का साउंड, ये आवाज होता, मतलब गप होता है। जिनको बहुत बड़ा लक्ष्य जीवन में नहीं हासिल करना होता है, जिनको ऐसे ही धरती पे आया है बस जीवन को जी करके मर जाना होता है, ऐसे लोगों का ये टर्मोलॉजी होता है, शब्द होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारे टर्मोलॉजी को, कि मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, हाँ, हम आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ये शायद मुझे लगता है कि इस सारे टर्मोलॉजी को आप लोग अपने शब्दों से ना बोलें, अपने मुंह से ना बोलें। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शब्द होता है यही हमारे माइंड में जाता है कान होते हुए, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताता है, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड फिर उसी तरह से रिएक्ट करता है। तो आपको ये कहना है अपने ब्रेन को, कोई नहीं, मूड नहीं है फिर भी ट्राई करते हैं, बाद में फिर मूड बन जाएगा हमारा। इस तरह से अपने आप को कहना है। तो ये सारे जो टर्मोलॉजीज थे, जो फ्रेज थे, जो वर्डिंग और वर्ड थे, ये सारे आपको मैंने क्लियर किया। इन्हीं के दम पे हम थोड़ा सा बहुत ही स्पीडली आपको बताते हैं कि ये कहना क्या चाहता है ये।
जो कहता है डेवलप ए कंपल्सन टू क्लोजर। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट यू हैव डीप विद इन यू एन अर्ज टू कंप्लीशन और व्हाट इज ऑफन रेफर्ड एज ए कंपल्सन टू क्लोजर। आपके बहुत गहराई में, बहुत अंदर में जो किसी भी काम को कंप्लीट करने की भावना होती है आपके अंदर होता है। दिस मीन्स दैट यू एक्चुअली फील हैप्पियर एंड मोर पावरफुल व्हेन यू स्टार्ट एंड कंप्लीट ए टास्क ऑफ एनी काइंड। कहता है कि इसका मतलब ये होता है कि जब किसी काम को आप स्टार्ट करते हो और उसको खत्म करते हो तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पियर महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हो। You satisfy a deep subconscious need to bring finality to a job or project। जो भी जॉब पे आप काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जिस टास्क पे काम कर रहे हो, उस काम को कंप्लीट करने का जो नीड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, उसको आप सेटिस्फाई कर रहे हो, उनकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हो। दिस सेंस ऑफ कंप्लीशन, अगेन सेंस ऑफ कंप्लीशन जो मैंने बताया सेंस क्या होता है। दिस सेंस ऑफ कंप्लीशन और क्लोजर मोटिवेट्स यू टू स्टार्ट द नेक्स्ट टास्क। ये जो सेंस ऑफ कंप्लीशन होता है ये आपको मोटिवेट्स करता है कि जो टास्क है कंप्लीट करने के बाद दूसरे टास्क को स्टार्ट कर दें, है ना। नेक्स्ट टास्क और प्रोजेक्ट एंड देन टू परसिस्ट टुवर्ड फाइनल कंप्लीशन। इस तरह से अभी जो इससे पहले मैंने बताया था स्लाइस एंड वो वाला आपका सलामी स्लाइस वाला मेथड, उसमें बताया था कि बहुत बड़ा काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। जब एक टुकड़े को खत्म कर देते हैं तो दूसरा टुकड़े को स्टार्ट करने का आपका मन होता है। इस तरह से दूसरा टेक्टर जो टुकड़ा है, जो स्लाइस है, उसको कंप्लीट करते हो तो तीसरे पे अपने आप आपको काम करने का मन होता है। इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि टुकड़ों में काम को कंप्लीट करते करते आप पूरे काम को कंप्लीट कर लिए। तो वही बात करता है टुवर्ड फाइनल कंप्लीशन। दिस एक्ट ऑफ कंप्लीशन triggers the release of endorphin in your brain मेंशन अर्लियर। कहता है कि ये जो आप कंप्लीट करते हो किसी काम को, ये ट्रिगर करता है, उत्प्रेरित करता है, कैटलिस्ट का काम करता है आपके ब्रेन में इंडोर्फिन को रिलीज करने का, जिसके बारे में कि मैं पहले बात कर चुका हूं। एंड द बिगर द टास्क यू स्टार्ट एंड कंप्लीट, जितना बड़ा टास्क को आप स्टार्ट करोगे और कंप्लीट करोगे, द बेटर एंड मोर इलेटेड यू फील, उतना ही ज्यादा आप उत्साहित महसूस करोगे। द बिगर द फ्रॉग यू ईट द ग्रेटर द सर्ज ऑफ पर्सनल पावर एनर्जी यू एक्सपीरियंस। जितना बड़ा काम, जितना इंपॉर्टेंट काम, ये जो फ्रॉग है इसका मतलब होता है बिगर एंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को फ्रॉग कहा गया है। जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को आप स्टार्ट करोगे, उसको कंप्लीट करोगे, उतना ही ज्यादा आप पर्सनल पावर से भरपूर होगे, उतना ही ज्यादा इनर्जेटिक होगे। गॉट माय पॉइंट? When you start and finish a small piece of task, you feel motivated to start and finish another part। कहता है जब वही सलामी स्लाइस, जब एक छोटे से टुकड़े को आप स्टार्ट करते हो फिर कंप्लीट कर लेते हो तो अपने आप आपके अंदर एक फीलिंग आता है कि अब छोटे टुकड़े जो और बचा हुआ है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसको उठाते चले जाएंगे। देन अनदर एंड सो ऑन। इस तरह से आप एक एक करके काम को उठाएंगे, कंप्लीट करेंगे और अल्टीमेटली आपको लगेगा कि पूरा काम कंप्लीट हो गया। ईच स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड, ये जो ईच स्मॉल स्टेप आप ले रहे हो आगे की ओर, कंप्लीट कर रहे हो, एक कंप्लीट हुआ दूसरे, दूसरा कंप्लीट हुआ तीसरा, तीसरा कंप्लीट हुआ चौथा, मतलब आपका फॉरवर्ड मूविंग चल रहा है। इनर्जाइज यू, आपको एनर्जी से भर देता है, आपको बिल्कुल उत्साहित कर देता है। यू सून डेवलप एन इनर ड्राइव, आप बहुत ही जल्दी इनर ड्राइव को डेवलप करते हो। मतलब ये इनर ड्राइव डेवलप किया जाता है जब आप किसी काम को शुरुआत करते हो, फिर अंत करते हो, फिर अगला उठाते हो, फिर अंत करते हो, फिर अगला उठाते हो, अंत करते हो। ये जो आपके अंदर हैबिट होता है, यह हैबिट आपके अंदर एक इनर ड्राइव को डेवलप करता है। इनर ड्राइव मैंने आपको बता चुका है। इस इनर ड्राइव को यह डेवलप करता है, दैट मोटिवेट्स। और ये जो इनर ड्राइव होता है जो कि आपके अंदर डेवलप हुआ है, यह इनर ड्राइव आपको मोटिवेट करता है यू टू कैरी थ्रू टू कंप्लीशन, कि आप जो काम उठाए हो उसको सफलतापूर्वक अंजाम तक ले जाएं। ये जो अभी तक मैंने आपसे बात किया, बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि आप किसी भी काम को स्टार्ट करें तो क्विकली एंड वेल उसको लॉजिकल एंड तक ले जाएं। लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए बहुत बड़ा टास्क को एक साथ करेंगे तो आप में घबराहट होगी, इसीलिए उस बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें
सलामी स्लाइस मेथड से, और एक और मेथड होगा जो हम आगे बात करेंगे। जब टुकड़े-टुकड़ों में बाँट लेते हैं तो उनको एक-एक करके छोटे-छोटे जो टुकड़ों-टुकड़ों में बाँटा है, एक-एक काम को उठाइए एक बार में, उसको कंप्लीट करते-करते आप पूर्णतः 100% कंप्लीट कर लेंगे, ये इसमें कह रहा है। और जब आप काम को कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर पर्सनल पावर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे आप, है ना? आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। मोटिवेशन अगर खत्म भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, तो काम को छोड़ना नहीं है, काम करते रहें, कंप्लीट करते रहें, तो पुनः हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। ये सारी चीज़ आज की क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप सवाल कर सकते हैं और फिर हम उस पे क्लियर करेंगे।